नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह बहुत कीमती वृक्ष है। वह शरीर को लोह जैसा मजबूत बना देता है। इस वृक्ष की शाखाएं भले ही बहुत कमज़ोर हों, लेकिन यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि तूफान आने पर सबसे पहले इसकी शाखाएं टूटकर गिरती हैं और यह अपनी फलियों का वजन भी इसकी टहनियाँ नहीं सह पाती, लेकिन फिर भी यह नया वृक्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से, औषधियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुणों की खान वृक्ष की जिसे सिगरू, तीक्ष्णगंधा, अक्षीव, मोरंगी, सोहांजन, सहिजन, सहजन, हॉर्स रेडिश ट्री तथा ड्रमस्टिक ट्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके जो वृक्ष हैं वो अधिक ऊंचे नहीं होते। इसके वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वो 20 से 25-30 फुट तक ऊंची हो जाती है। इसकी छाल मोटे दल की व कोमल होती है। यही नहीं, इसकी लकड़ी भी लचर, कमजोर, शीघ्र टूटने वाली, कच्ची, कोमल होती है। इसके पत्र संयुक्त पक्षकार 1 से 1.5-2 फुट तक लंबे होते हैं, जिनमें 6 से लेकर 9-10 जोड़े तक पत्र होते हैं जो अंडाकार आमने सामने लगे रहते हैं। सहजन के पुष्प सुगंधित नीली आभायुक्त श्वेत रंग के होते हैं जो गुच्छों में लगे रहते हैं। सहजन की फलियां 5 से 20-22 इंच तक लंबी, 6 सिराओं वाली, धूसर वर्ण की, बीच बीच में से पतली होती हैं। इसकी फलियां अमलतास की फलियों की तरह अधोलंबी होती हैं। इसके बीज त्रिकोणीय आकार वाले, पक्षयुक्त, श्वेत रंग की, जो काली मिर्च की भांति के होते हैं। इसकी शाखाओं से एक प्रकार का गाढ़ा द्रव खूब निकलता है जिसे गोंद या कनी कहते हैं। इसके भेदों की बात करें तो यह लाल व सफ़ेद पुष्पों वाले होते हैं जो दोनों ही मधुर रस युक्त माने गए हैं, लेकिन वात रोगों में कटु रस युक्त शोभांजन को अधिक उपयोगी माना गया है। श्वेत पुष्प वाले सहजन को जो मधुर होता है को लैटिन में मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं। यह श्वेत सहजन सारे भारत में मिलता है, लेकिन राजस्थान, दक्षिण भारत में इसके वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इसकी फलियों जो कोमल होती हैं, पुष्पों व पत्रों का साग बनाकर खाया जाता है। इसमें बहुत गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो कई रोगों में तुरंत प्रभावी होते हैं। इसकी जो जड़ में फफूंदी व जीवाणुओं को रोकने, नाश करने वाले एंटीबॉडी पाए जाते हैं। जड़ में कड़वा, एक तीक्ष्ण गंध वाला उड़नशील तेल भी पाया जाता है। बाजार में यही तेल बेन यानी बेहन तेल के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सहजन के गुण धर्मों, प्रकृति, विपाक, दोषकर्म आदि के बारे में। सहजन वृक्ष कटु, क्षारीय, तिक्त रस युक्त, गुणों में लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुण वाला होता है। यह विपाक में कटु, उष्णवीर्य यानी गर्म जो तासीर वाला होता है। यही नहीं, यह वात कफ दोषों का शमन करने वाला वृक्ष है तथा रोगों से मुक्ति दिलाने वाला मोचक वृक्ष कहलाया है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सहजन के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। सिगरू वृक्ष के पत्रों, छाल, मूल छाल, फलियों, बीजों, फूल, बीज तेल तथा गोंद का, जिसे निर्यास कहते हैं, आदि का भोजन व औषधि के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। वैसे औषधियों में सहजन की मूल छाल व तना छाल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
विद्वानों का मत है कि इसकी ताजी छाल का प्रयोग सर्वथा श्रेष्ठ होता है और ताजी छाल हर मौसम में मिल सकती है। यही नहीं, गुणों की बात करें तो जड़ की छाल में रोगनाशनी शक्ति सर्वाधिक पाई जाती है। अतः संभवतः मूल छाल ही लेना उचित है। दोस्तों, अगर सहजन की छाल का स्वरस लेते हैं तो 10 से 20 ग्राम तक, अगर छाल का शुष्क चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, अगर पत्रों का छाया शुष्क चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, अगर बीजों का चूर्ण सेवन करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, सहजन वृक्ष के बारे में निषेध विशेष यह है कि सहजन उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है। अतः पित्त प्रकृति वालों, गर्म स्वभाव वालों के जो लोग हैं उनको इसका सेवन विचार पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, पित्त विकृति वालों, जिनका किसी कारण से पित्त कुपित हो गया है, गुर्दे के रोगियों, उच्च रक्तचाप के रोगियों, गर्भवती स्त्रियों को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। उनके लिए इसका सेवन करना हितकारी नहीं होता। अगर अति सेवन से दाह, जलन व पित्त अजन्य लक्षण हो तो शीतकारी व पित्त सामक द्रव्यों को सेवन कराना चाहिए, जैसे दूध, घी, सिरका, प्रवाल भस्म आदि हो हैं। सहजन एक विख्यात आयुर्वेद की गुणकारी रोगनाशिनी औषधि है। कहते हैं जितना इसका पेड़ कच्चा कमजोर होता है उतना ही सहजन रोगनाशक गुणों में श्रेष्ठ रामबाण की भांति कार्य करने वाला रामबाण प्रकृति की सौगात वृक्ष माना गया है। शोधों में भी इसे बड़े बड़े रोगों का नाश करते पाया गया है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।